जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑटोट्रोफ करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। प्रोसेस कौन सा करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना, है ना। इसको अगर तोड़ेंगे, रूट वर्ड को देखेंगे तो एक वर्ड आता है फोटो और दूसरा आता है सिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में, है ना। ऑटोट्रोफ होता है, वो अपना खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक ग्रीन प्लांट है ना। ये ग्रीन प्लांट है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर और सनलाइट एनर्जी, ये क्या है? सनलाइट एनर्जी, है ना। इस तरह से लेंगे। और सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट यहाँ पे है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। प्लांट ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन अगर बोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट करता है। सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, इस एनर्जी का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाता है, अपने लिए खाना बनाता है। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है ना। क्या है? प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट make their green plant make their own food. Green plant make their own food, अपना खाना खुद से बनाता है। make their own food like glucose food, that means glucose, C6H12O6, है ना। the process by which ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। फूड कौन सा? ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या फिर कह सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके वजह से क्या होता है? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बनाता है, अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज, है ना, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो यहाँ पे कैसा ये रिएक्शंस को अगर दिखाएंगे, रिएक्शन इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ होता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सिंपलर फॉर्म्स में है, इसको कन्वर्ट करता है। ये एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन इवोल्व होती है एज ए बाई प्रोडक्ट, इसीलिए एरो देके हम दिखाते हैं गैसियस फॉर्म में। और साथ साथ यहाँ पे जो बहुत सारा वाटर होता है, बाकी के वाटर यूज़ के बाद ये ट्रांसपिरेशन कर जाते हैं। तो इस तरह से होती है। बैलेंस अगर रिएक्शन को करोगे तो कैसे करेंगे?
है ना। 6 ग्लूकोज मोलिकुल, 6 कार्बन, तो यहाँ पे भी 6 होगा, 6 CO2। और वाटर मोलिकुल्स यहाँ पे अगर देखें, हाइड्रोजन वाटर, वाटर 2, हाइड्रोजन 2, है ना, 12। अगर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 कर दें, 12 मोलिकुल्स वाटर, तो 12 दूनी 24, 12 और इधर 6 दूनी 12, 12, इस तरह से 6 वाटर मोलिकुल्स हो जाएंगे और 6 O2 हो जाएंगे। 6 O2 हो जाएंगे तो 6 O, है ना, 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 12 6 18। इधर कितना है ऑक्सीजन, 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन मोलिकुल, 6 दूनी 12, है ना, 12 6 18, और यहाँ पे कितना, 6 तो 24। इस तरह से हमारा रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मोलिकुल्स, है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज बनेंगे। 6 मोलिकुल्स ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और 6 मोलिकुल्स वाटर यहाँ पे रिलीज होंगे। ये क्या होगा, ग्लूकोज मोलिकुल्स होंगे, C6H12O6। इस तरह से ऑटोट्रोफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और अपने लिए खाना बनाएगा। मेक दियर ओन फूड, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ग्रीन प्लांट। और ये ग्रीन प्लांट जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट को ही क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रोफ ग्रीन प्लांट। इस तरह से लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की अगर बात करेंगे तो रॉ मटेरियल्स में पहला रॉ मटेरियल्स क्या होगा, रॉ मटेरियल्स में सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा। क्या क्या होगा, सनलाइट हो जाएंगे, क्लोरोफिल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस का हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये सब रॉ मटेरियल्स जो होंगे फोटोसिंथेसिस का होगा। कुछ समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट सन की एनर्जी, क्वांटम एनर्जी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। स्मॉल फैकेट्स में आता है, उसको बोलते हैं क्वांटा फिजिक्स में। क्लोरोफिल जो होता है ये हेल्प करता है, ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी को, है ना। क्लोरोफिल मदद करता है सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, क्वांटम एनर्जी को ट्रैप करने में। क्या कहेंगे, टू एब्जॉर्ब सनलाइट या फिर टू ट्रैप द सन एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प इन ट्रैपिंग या फिर एब्जॉर्बिंग, ट्रैपिंग सन एनर्जी। सन एनर्जी को ट्रैप करने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है ना। वाटर के साथ, वाटर क्या होती है, प्लांट रूट के साथ क्या करता है, इस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होता है। जैसे शरबत हम लोग पीते हैं तो पानी के साथ चीनी भी जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स ये होता है, रूट के थ्रू लिया जाता है ना। वाटर के साथ डिजोल्व मिनरल्स भी जाता है, वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में मिनरल्स भी जाता है। ये रॉ मटेरियल्स हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है किसी प्लांट में तो स्टेमाटा के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल पोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। इसके थ्रू होती है इंटर, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू स्टोमाटा। किसके थ्रू इंटर होती है, स्टोमाटा।
इस तरह से। ये रॉ मटेरियल्स है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। रॉ मटेरियल्स जो रिएक्टेंट होता है उसको रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। तो एरो साइड से इधर जितने भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल्स होंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो एरो के राइट साइड में जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड, इस तरह से होंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, ये प्रोडक्ट होगा। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। ये क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन, है ना, बाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू।